तो आज हम करेंगे एवोगैड्रोस लॉ एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ एंड मोल कॉन्सेप्ट। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं और उनकी वॉल्यूम सेम है तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। 1 मोल, अब इसको हमने ध्यान से समझना है क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा 1 मोल के ऊपर डिपेंड है। 1 मोल क्या है? 1 मोल है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ यूनिट एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी सब्सटेंस में, तब जाके उसका एक 1 मोल बनता है। जितने नंबर ऑफ एटम, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। 1 मोल मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम आपके 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके किसी सब्सटेंस में हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोल कितना होगा? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ क्या? टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, कि जो हमारी गैस है वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गैस, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारा डबल होता है वेपर डेंसिटी से। अब हम वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेपर डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ओवर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। नीचे हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऊपर लेते हैं हम उस मॉलिक्यूल को, उस गैस के मॉलिक्यूल को जो हमें गिवन है। नीचे हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऊपर लेते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस विच इज़ गिवन। फिर ये एक्सप्लेन करता है हमारा गेल-ल्यूसेक लॉ को, जो हमने पहले किया था। डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। हमें बताता है मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। तो आइए इसके थोड़े से न्यूमेरिकल समझ लेते हैं और करके देखते हैं कि क्या हमें इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। If 100 cc of a gas A contain Y molecules, how many molecules of gas B will be present in 50 cc of B and of gas C in 25 cc of C? The gases A, B, C under same temperature and pressure. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास 3 गैसेज हैं, गैस A, गैस B, गैस C। हमारे पास है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के पास Y मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और हमें है कि जो गैस B है वो उसकी वॉल्यूम कितनी है 50 cc, और हमारे पास गैस C है जिसकी वॉल्यूम है 25 cc। हमें पता करना है हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर विल बी अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ जो हमने किया है कि हाँ, अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें। अगर हमारे पास गैस A के वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर तो उसमें Y मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें गिवन है। ऐसे ही अगर हमारे पास B की 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी उसमें भी Y मॉलिक्यूल्स होंगे, C में भी Y मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हमारे पास 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है B तो हमारे पास हाफ हो जाएगा वॉल्यूम का। ओके, मीन्स Y/2 हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
और अब हमारे पास 25 cc है, मीन्स 100 cc का फोर्थ पार्ट, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फोर्थ पार्ट हो जाएगा। Y/4 molecules are present in gas C।